दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि ये आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का अद्भुत संगम है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक पवित्र एहसास है। 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में करोड़ों साधु संतों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मौका है महाकुंभ का, मौका है शाही स्नान का। इस बार सिर्फ कुंभ नहीं है, बल्कि महाकुंभ है। और ऐसा महाकुंभ हमारे और आपके जीवन का पहला और आखिरी होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाकुंभ 12 कुंभ के बाद 144 साल बाद आयोजित होता है। महाकुंभ को लेकर कई सारे रहस्य हैं, कई सारी कहानियां हैं। ऐसे में इतना बड़ा मेला कैसे हिंदू संस्कृति का हिस्सा बन गया, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन 24। मैं हूं मुदिता। इस साल 13 जनवरी से लगने जा रहा है महाकुंभ का मेला। कई मायनों में बेहद खास है। तो सबसे पहले आपको बता दें, कुंभ का इतिहास 800 सालों से भी पुराना है। इस बार महाकुंभ का आयोजन संगम नगरी यानी प्रयागराज की भूमि पर हो रहा है, जहां यमुना, सरस्वती और गंगा का संगम होता है। कुंभ सिर्फ एक स्नान तक ही सीमित नहीं है, ना ही लोगों की लगने वाली भीड़ है। कुंभ एक दिव्य परंपरा है, जहां कल्पवास बिताने के लिए सनातन संस्कृति के 13 अखाड़े आते हैं, जिनके बिना कुंभ मेला पूरा नहीं हो सकता। सबसे पहले महाकुंभ की चर्चा समुद्र मंथन से शुरू हुई। दरअसल देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन में से कई चीजें निकली, लेकिन जो सबसे खास था वो था अमृत कलश। जो अमृत को चख लेता वो हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसको लेकर देवताओं और राक्षसों में जमकर युद्ध हुआ। दानव अगर अमृत का पान कर लेते तो वो अमर हो जाते। इसलिए भगवान विष्णु ने राक्षसों को भटकाने के लिए मोहिनी का अवतार किया। जब देवताओं से दानवों को संभाला ना गया तो उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को ये अमृत कलश सौंप दिया। जयंत ने कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को बचाने की कोशिश की। जयंत के साथ 4 और देवताओं को भी भेजा गया था। चंद्रदेव को कलश छलकने से बचाना था, सूर्यदेव को कलश टूटने से बचाना था, बृहस्पति देव को राक्षसों को रोकना था और शनि देव को जयंत की निगरानी करनी थी, कहीं वो सारा अमृत खुद ना पी जाए। जब जयंत अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे, तभी कलश से 4 बूंदें गिरकर प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिरी, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कौवे बने जयंत के मुंह पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई। ऐसे में कौवे की भी आयु लंबी मानी गई है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें धरती पर दुर्वा घास पर गिर गई। इसलिए हर शुभ काम में दुर्वा को बेहद पवित्र माना जाता है और भगवान श्री गणेश जी को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो सनातन 24 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।